We'll be discussing the best revision strategy for last 15 days. Okay, आई नो ये जो 15 डेज़ होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और स्ट्रेस भी होता है, पढ़ने का मन भी नहीं करता है, बट कुछ कुछ टाइम पे ऐसे होता है कि सब कुछ पढ़ लें. तो सबसे बेस्ट और ईजी और सॉर्टेड वे I will be sharing in this video. Okay guys, because I have been getting many messages regarding the preparation strategy for the last 15 days. So let's get started. Okay, but keep in mind that in these 15 days only one mantra you have to learn, and that is revision, revision and revision. Okay, इस टाइम तक आपके सारे बेस सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है जितना आप कर सकते थे. अब इन 15 डेज़ में ना जो पढ़ा है उसे इतना बार रिवीजन कर लो, अपनी आइज़ के आगे से बार बार निकाल लो कि वो छप जाए. ऑल राइट, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टिप्स के साथ. ठीक है, अब आप जितने भी आवर्स स्टडी करते थे वो ठीक है, बट अब मेक श्योर कि एट लीस्ट 12 to 13 आवर्स एवरी डे देना ही देना है आपने. ठीक है, ये अगर 12 to 13 आवर्स आप डेली पढ़ लिए इन लास्ट 15 डेज़ में ना, उसके बाद फिर खुश और फ्री ही रहोगे आप. ठीक है, लास्ट 15 डेज़ है अब ये मेहनत वाले. फिर इस टाइम पे इतने वीडियोस आएंगे, इतने लोगों का नया नया कंटेंट आपको मिलेगा कुछ कुछ, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है. जो आपके अपने नोट्स हैं, फॉलो योर नोट्स ओनली. ठीक है, किसी की भी चीज़ में फंस के कंफ्यूज मत होना, खुद को बर्डन मत करना कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है. तो बेटर है बस अपने नोट से स्टिक रहो बस. ठीक है, और एक कोशिश करो, पता है क्या होता है इस टाइम पे ना, हमें रिलैक्स्ड होना होता है. हम अजीब सा लेवल का पैनिक कर रखे होता है माइंड. तो सबसे बेस्ट जो मैंने अपने टाइम पे किया था वो ये है, एक चार्ट बनाओ, उसमें सारे सब्जेक्ट्स को लिखो. ठीक है, कैटेगराइज करके, जैसे मैं आगे बताऊंगी डिवीजन सब्जेक्ट्स का, उसको वैसे चार्ट बनाओ सब्जेक्ट्स लिख के, और जैसे जैसे रिवीजन होता जाएगा ना आप उनके आगे एक एक टिक करो. ठीक है, उससे क्या होगा, जब आप अपने रिवीजन के 5वें दिन पे होंगे, 8वें दिन पे होंगे, तो आप जब उन्हें देखोगे ना कि इतना इतना रिवीजन हो गया, तो एक बूस्ट मिलता है कि ठीक है ये सब्जेक्ट हो गया आगे, ये सब्जेक्ट हो गया आगे. और फिर जब एक बार ही ख़त्म हो जाए फिर से रिवीजन स्टार्ट कर दो, फिर डबल टिक करते रहो. तो इससे ना एक बूस्ट मिलता है कि हाँ ये सब्जेक्ट इतनी इतनी बार तो हमने कर ही लिया है. ठीक है, और अब एकदम डीपली थरोली पढ़ने नहीं बैठना है, अब बस पेजेस पलटने वाला पढ़ना है कि बस पढ़ लिया, हाँ हाँ ये आता है ये आता है ये आता है नेक्स्ट. ठीक है, तो एक चार्ट बनाओ और उसमें डिवाइड करके लिखो. सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं इतनी स्ट्रैटेजीज बनाती थी कि बस मुझे पास होना था, दैट वाज माय ओनली गोल. ठीक है, बट लकीली आई स्कोर 209 इन माय फर्स्ट अटैम्प्ट. सो सेम स्ट्रैटेजी आई एम शेयरिंग विद यू गाइस. सबसे पहले क्या होता है, रट्टा सब्जेक्ट. आई कॉल ऑल दी सब्जेक्ट्स रट्टा सब्जेक्ट. ठीक है, और मेरा स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में भी ये इस तरह से ही था कि ये 4 सब्जेक्ट रट्टा वाले हैं. आप एक बार ही पढ़ लेते हो, आप समझ लेते हो, गुड. बट आप इनको जितनी बार पढ़ते हो ना, हर बार लगता है यार ये तो भूल गए थे, ये याद नहीं रहता. तो इनको पढ़ने का अब सबसे बेस्ट टाइम है, सबसे बेस्ट टाइम लास्ट 15 डेज है. अब ये जितना पढ़ोगे ना ये याद रह जाएंगे एग्ज़ाम तक. तो इसलिए रोज़ 2 घंटे सुबह दे दो, अर्ली मॉर्निंग या जो भी तुम्हारा रूटीन है, सबका अलग अलग होता है. तो अपने हिसाब से अपना रूटीन देखो कि जल्दी सुबह उठ के करते हो या लेट नाइट तक करते हो या मिड डे में स्टार्ट करते हो, हाउ एवर यू वॉन्ट. बट सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लो. ठीक है ना, जैसे रट्टा सब्जेक्ट्स हैं एन एंड बायो केम, माइक्रोपैथो, इन चारों को रोज़ एक सब्जेक्ट उठाओ. ठीक है, और जैसे उस सब्जेक्ट का रिवीजन खत्म हो जाए, नेक्स्ट टाइम बायो केम, फिर माइक्रो, फिर पैथो, फिर रिपीट अगेन एंड अगेन. मैंने क्या किया था, जो मेरी माइक्रो बायो थी ये मैंने प्रीति मैम से पढ़ा था, और वो मैंने अपने पुराने वीडियो में भी शेयर किया. वो लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस थे बस, जिन्हें मैंने रटना था बार बार. और टच वर्ड क्वेश्चन ना जब माइक्रो के आए, मैंने जस्ट क्वेश्चन रीड किया, और रीड करते ही मुझे आंसर याद आया, मैंने वो ऑप्शन में देखा, टिक किया, नेक्स्ट. सोचा ही नहीं, जितना सोचोगे इन सब्जेक्ट्स में उतना कन्फ्यूजन होगा. तो रट्टा सब्जेक्ट के संग तो दिमाग ज़्यादा चलाओ ही मत, रट्टा करो और नेक्स्ट. इनको जितनी बार रट्टा करोगे ये उतना ही ईजी फील कराएंगे, नहीं तो कन्फ्यूज ही होते रहोगे कि यार ये आता है सब्जेक्ट या नहीं आता. तो प्लीज़ हाँ, ये 4 सब्जेक्ट है हमारे रट्टा सब्जेक्ट, तो इनको एक एक करके ख़त्म करना. और बहुत स्लो मत रीड करना, फास्ट करना. अब इस ऑर्डर में करना चाहो तो इस ऑर्डर में भी कर सकते हो या इस ऑर्डर में भी कर सकते हो, हाउ एवर यू वांट, बट कर लो इनको. ठीक है, एक ख़त्म करो नेक्स्ट, फिर एक ख़त्म करो नेक्स्ट.
ठीक है। अब इनमें हमें क्या याद करना है, रट्टा सब्जेक्ट में ये ध्यान रखना है कि सबसे फर्स्ट कि एक बार रिवीजन हो गया इसका मतलब ये नहीं कि ये हो गए सब्जेक्ट। जैसे ही ख़त्म हुए हमारे पैथो तक, फिर से एनेट, फिर से बायोकेम, फिर से माइक्रो, फिर से पैथो, मतलब लास्ट डे तक बार बार करते रहो, चाहे जितनी बार तुम कर सकते हो रिविजन। ठीक है, बेस्ट टाइम है ये लास्ट 15 डेज इसको करने के। अब पढ़ोगे तो लास्ट तक याद रहेगा। एक सब्जेक्ट पढ़ना, फिर नेक्स्ट पे मूव करना, ये मत सोचना थोड़ा ये थोड़ा वो, फिर दोनों में से कुछ भी नहीं हो पाएगा और दिन निकलते रहेंगे। तो बेटर है पहले पैथो उठाना, फटाफट फास्ट रिवाइज करना, फिर नेक्स्ट माइक्रो, फिर बायोकेम, फिर एनेट। ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट मैंने बनाया है नंबर 2 पे स्मॉल सब्जेक्ट्स का, जो ये हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं। अब इनको ना मैं सबको 5 मार्क्स का कंसीडर करती हूँ, तो ऑन एन एवरेज हम लगा लेते हैं 25 मार्क्स टोटल बनता है हमारा। ठीक है। अब ये देखो कि ये सब्जेक्ट्स के मैंने बताए थे एनेस्थीसिया, साइकेट्री के शॉर्ट नोट्स, बहुत लेस नंबर ऑफ पेजेस में। मैंने PDF भी अपनी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है। वो ना लिटरली 1.5 आवर में एनेस्थीसिया रिवाइज हो जाता है, साइकेट्री रिवाइज हो जाता है, आराम से आप पढ़ो तब भी। तो ये तो एक 2 दिन में वो निपटेंगे, और इनको जितनी बार रिवाइज करोगे 15 दिन में बहुत बार रिवाइज हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि वो जो आपके स्मॉल सब्जेक्ट्स वाले 2 घंटे हैं उनमें इनको करना है और ख़त्म करना है। ठीक है, प्लीज़ 25 मार्क्स इन्हीं से आ जाएंगे। और 25 भी ये लगा लो तो मिनिमम भी, अगर दो भी क्वेश्चन इनसे सही हो जाएंगे ना, तब भी 8-10 क्वेश्चन तो सही हो ही गए ना। बिकॉज क्या होता है, काफ़ी लोग इन्हें छोड़ देते हैं छोटे सब्जेक्ट्स को। वो गलती नहीं करनी है ना, छोड़ने वाली गलती तो कभी करनी नहीं है। अगर अभी भी कोई ऐसा है जिसने ये सब्जेक्ट में से कुछ छोड़ा है, तो अभी भी 15 दिन है, पढ़ लो एटलीस्ट। कुछ भी नहीं पढ़ना तो जो इसकी डर्मा की तो चैंटिंग ही आप कर सकते हो NLC से। ठीक है, डर्मा की चैंटिंग NLC से एनफ है। एनेस्थीसिया साइकेट्री चैंटिंग से हो जाएंगे, प्लस नोट्स तो मैंने दे ही रखे हैं, उसको भी पढ़ सकते हो। जो भी इजी लगता है कि आपका जल्दी रिवाइज होएगा। हमारा फोकस ही होना चाहिए कि रिवीजन जल्दी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, अब इन स्मॉल सब्जेक्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को मेंशन करना है, इनकी इमेजेस। ये सारे ना इमेजेस वाले सब्जेक्ट हैं, भर के इमेजेस आएंगी, भर के। और अगर आपके पास स्मॉल नोट्स हैं इनके, तो उन नोट्स को बार बार पढ़ते रहो। मैंने अपने शेयर कर रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे। मेन पॉइंट, अगर 2 मार्क्स भी एक सब्जेक्ट से आपके पास आ गए तो भी 10 नंबर ऐसे ही आ रहे हैं, और 1 नंबर 2 नंबर की वैल्यू इस एग्ज़ाम में हम सबको पता है। ठीक है, तो कोई सब्जेक्ट इस टाइम पे मत छोड़ना आप, स्पेशली ये छोटा। इसलिए मैंने डिवीजन सब्जेक्ट्स की इस हिसाब से की है, रट्टा सब्जेक्ट, नंबर 2 स्मॉल सब्जेक्ट्स। ठीक है, 2 घंटे इसको और 2 घंटे उसको दिए। ये जब ख़त्म होंगे नेक्स्ट, बस इनका साइकिल ऐसे ही चलते रहना चाहिए बार बार सब्जेक्ट्स का, सर्कुलर मोशन में। फिर आते हैं हमारे मेजर्स। ओके, अब ये 3 सब्जेक्ट ही हमें 90 मार्क्स देंगे, राइट। तो मेक श्योर कि इसको डेली 3 आवर्स दो, बिकॉज इस टाइम तक आप सबने सारी मेडिसिन पढ़ ली होगी जितनी आप पढ़ सकते हो, जो डिसीजेज हैं उनका पूरा प्रोसेसेस। सर्जरी हम सब ने पढ़ ली होती है, गायनी हमने पढ़ ली होती है, ऑप्शन गायनी। तो बेस्ट है कि इसको रोज़ 3 घंटे दो। ठीक है, और 3 घंटे में पहले गायनी, जब गायनी का रिवीजन ख़त्म हो जाए फिर सर्जरी, फिर सर्जरी का ख़त्म हो जाए फिर मेडिसिन। साथ में मत चलाना, लंबा खिंच जाएगा रिवीजन। फास्ट रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन करना है। ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या याद रखना है हमें, मेन देखो, मेडिसिन और सर्जरी में जो टॉपिक्स आएंगे ना वो हमारे रिपीट होंगे, पैथो में भी, मेडिसिन में भी, सर्जरी में भी। तो वो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार रिवाइज होके ना सेम है सब में थोड़ा थोड़ा, तो वो आपका थोड़ा फास्ट रिवीजन होना चाहिए कि पेज पलटे जाने चाहिए कि हाँ हाँ ये पता है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सर्जरी के, जो जिनके उन टॉपिक्स का एग्ज़ाम में आने की गारंटी ना 80 से 95% है ही। और वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है सर्जरी की भी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। मतलब सब पढ़ो, बट एक बार उस लिस्ट को भी देख लेना जो मैंने वीडियो अपलोड की है, कि वो वाले टॉपिक्स तो आपने पढ़ लिए ना। मैं किसी को बर्डन नहीं करना चाहती एक्स्ट्रा स्टफ के साथ, बिकॉज इस टाइम पे आई नो कितना परेशान होते हैं हम जब कुछ नया पता चलता है। सो जस्ट मेक श्योर कि वो चीज़ आपने टॉपिक पढ़ ली है ना, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट, मेक श्योर कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो आप पढ़ ही लो। ठीक है, और PYQs
गाइस PYQs नहीं छोड़ने। जब आप वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लोगे, अपना रिवीजन कर लोगे, तो उन सब्जेक्ट्स की PYQ तो बाय हार्ट रट जाने चाहिए इस टाइम तक, ठीक है। नहीं हुए तब भी 15 दिन है, मोर देन इनफ है। बार बार पढ़ोगे ना तो भी ऐसे ही टिप्स पे याद हो जाएंगे, ठीक है। PYQ और इमेजेस, ठीक है। इमेजेस की NLC की PDF है, मैंने अपने चैनल में शेयर भी कर दी थी, तो आप उसी से पढ़ लो, उन इमेजेस को बाय हार्ट याद कर लो, सॉर्ट हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैंने अपलोड कर दी अपने यूट्यूब चैनल पे, आप देख लो अगर कोई कन्फ्यूजन है तब भी, ठीक है। वही बात है अगेन कि जैसे चाहो वैसे रिवाइज करो, बट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मत छोड़ना, बिकॉज बहुत सब है रिविजन करने में। आई नो टाइम लगता है, बट एटलीस्ट जो मैंने इंपॉर्टेंस बोले हैं उन टॉपिक्स को मत छोड़ना। मेरा इतना कोई पर्सनल रीज़न नहीं है कि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट लिस्ट दूँ या ये, बट मैं उस हिसाब से बोल सकती हूँ, बिकॉज जब मैं अपना प्रिपरेशन करती थी मेरा बहुत प्रॉब्लम होता था कि मेरे को एकदम एक्यूरेट पता होना चाहिए, एक्यूरेट, ये टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए, वो टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए, मुझे सब कुछ पढ़ने का होने लग जाता था। तब मैंने मेरी रिसर्च जितनी करी उस हिसाब से जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता था मैंने हर एक चीज़ को मार्क किया, तो वो चीज़ मैं सोचती हूँ कि वो वेस्ट ना जाए, किसी और के काम आ जाए, तो इसलिए मैंने वो अपलोड किए हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। नेक्स्ट, अब बचे हमारे ये 4 सब्जेक्ट, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, इसकी हेडिंग मैंने इसलिए दी है। सबसे पहला था हमारा रट्टा सब्जेक्ट, फिर हमारा था स्मॉल सब्जेक्ट, फिर हमारा है मेजर सब्जेक्ट्स, एंड लास्ट में हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। वाई आई कॉल देम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, बिकॉज ये ऑलमोस्ट एक सब्जेक्ट 15 मार्क्स का है, ठीक है। ये आई गेस 10 कुछ का होता है, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर 15 मार्क्स। अब आप देख लो, सिर्फ एक ENT से 15 मार्क्स, ऑप्था से 15 मार्क्स और पीडिया से 15 मार्क्स आने हैं। और ट्रस्ट मी, इनके क्वेश्चन ना डायरेक्ट आते हैं, मतलब क्वेश्चन पढ़ा एंड आंसर, क्वेश्चन पढ़ा एंड आंसर, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। ऑप्था आई कैन से कि थोड़े कन्फ्यूजन होती है, बट स्टिल 15 में से भी हाफ मार्क्स भी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तब भी अपना काम हो जाएगा। लीस्ट लेके चलती हूँ मैं हमेशा, ठीक है। टच वुड बेस्ट आए, 15 में से 15 आए, बट वर्स्ट लेके चले अगर हम, तब भी हाफ ऑफ मार्क्स भी आएंगे, तो ये मार्क्स अच्छा खासा स्कोर दे देंगे हमें यही सब्जेक्ट, ठीक है। ENT की मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट शेयर की है गाइज। मैं फिर बोलना चाहूँगी, वो वीडियो मैंने बहुत डेडिकेशन से बनाई है, सिर्फ इसलिए बिकॉज मेरे रिवीजन के टाइम में मैंने इतनी बार ENT पढ़ी है, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और ENT पढ़ते टाइम मैंने इतना समझा है ना, ENT को आगे ईयर वाले पोर्शन से नहीं, पीछे से पढ़ना है, बैक साइड से स्टार्ट करना है, उसको उल्टा आना है हमने, ठीक है। कि लैरिंग्स आना है, फिर नेसोफेरिंग्स आना है, बाद में हमने ईयर पे जाना है। और उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि आपने स्टार्ट कैसे करना है और कौन से टॉपिक्स पे बहुत ध्यान देना है, और स्कोरिंग टॉपिक्स हैं वो गाइस। सो पूरा मैं वीडियो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहती ये वाला भी, बट ENT अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं ये 15 मार्क्स अपने उसमें करना कंट्रोल में, तो प्लीज़ वो वीडियो देख लो और उसके टॉपिक्स को तो पक्का पढ़ लेना प्लीज़, ओके। ऑफ्था की भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, बिकॉज ऑफ्था इज़ वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी, और मैंने मोस्ट ऑफ द लोगों से यही सुना है कि ऑफ्था अच्छी नहीं लगती और ना ऑफ्था के क्वेश्चन इतने अच्छे आते हैं। तो मैंने मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कि ऑफ्था रिवीजन करने भी इतनी बेकार लगती थी कि आई कैन नॉट टेल यू, तो उस हिसाब से जो बेस्ट टॉपिक्स थे कि कुछ भी नहीं तो ये तो पता ही होने चाहिए, उसकी लिस्ट भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप चेक कर सकते हो। फोरेंसिक मेडिसिन, पीडिया, इनके लिए भी बेस्ट यही है कि आप इनको जितना रिवाइज करो उतना अच्छा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट अपलोड कर दिया गाइस, ओके। अगेन 15 मार्क्स का ईच सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, डायरेक्ट आएगा, इनको भी रिवाइज करो रोज़ रोज़ रोज़, एक एक करके करना, पर एक सीक्वेंस में, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन सब्जेक्ट्स की जितने इंपॉर्टेंट है ना टॉपिक्स, इमेजेस और PYQs, मतलब आई हैव नो वर्ड्स। ENT की इमेजेस, ऑफ्था की इमेजेस, फोरेंसिक की भी, एंड पीडिया, इनकी इमेजेस बहुत आएंगी गाइस डायरेक्ट, तो डोंट मिस ये छोटू सब्जेक्ट्स, ठीक है। लास्ट में जब आप डेली 2 आवर्स स्मॉल सब्जेक्ट्स को, 2 आवर्स रट्टा सब्जेक्ट को, 2 आवर्स इसको, तो आपके 6 आवर्स हो जाएंगे, एंड 3 आवर्स मेजर को। आपके 9 आवर्स के बाद जो बचेगा लास्ट 3
आवर्स ऑफ द डे। उसमें आपने PYQs प्रैक्टिस करने हैं या PYQs रटना है या जस्ट PYQs का PDF चलाना है, बस आंखों से निकालना है बार 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 कि आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। स्पेशली PYQ में जो रेडियोलॉजिकल इमेजेस है ना, वो मिस नहीं करनी है, ठीक है। वो रिपीट होती हैं एग्ज़ाम में एज इट इज़, 100% गारंटी होती है कि रेडियोलॉजिकल इमेजेस रिपीट होंगी कि ये कौन सा प्रोसीजर हो रहा है, ये क्या है। 100,000% मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। मैंने अपने एग्ज़ाम में भी नोटिस किया था, एग्जैक्ट सेम इमेजेस पूछी हुई थी जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सेम आएगा। उसके आगे पीछे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अगर ये पूछा है तो मे बी नेक्स्ट टाइम ये पूछ लेंगे या वो पूछ लेंगे, बट एग्जैक्ट सेम आया था। तो इसलिए आई एम पॉइंटिंग आउट दिस थिंग। रेडियोलॉजिकल इमेजेस कोई मिस नहीं करनी है PYQ से स्पेशली। और इमेज PDF से आंसर सेलेक्ट करना इतना ईजी हो जाएगा कि बस पूछो मत। तो मेक श्योर ये 2 चीज़ 3 घंटे में इसलिए दे रही हूँ इनको कि स्पेशल, और इमेजेस से ना आपका रिवीजन हो जाएगा सब्जेक्ट का, फास्ट रिवीजन, ठीक है। इमेज देखते देखते आपको थ्योरी अपने आप कुछ कुछ पॉइंट याद आएंगे। तो 3 घंटे एटलीस्ट इसको दो, PYQ और इमेजेस। बस इस टाइम पे एक भी PYQ रॉन्ग नहीं होना चाहिए, एक भी PYQ में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट 3 आवर्स ऑफ द डे। नाउ अगेन मार्क्स वाइज इंपॉर्टेंस देनी है सब्जेक्ट को, स्मॉल, रट्टा, मेजर एंड दिस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। चैंटिंग, ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। चैंटिंग में हर बार अपने वीडियो में बोलती हूँ कि डू चैंटिंग। चैंटिंग से क्या होगा, आप अगर किसी को नहीं पता अभी भी कि चैंटिंग क्या है, तो NLC जो हमारा डॉक्टर आशीष का वीडियो यूट्यूब चैनल है उनका, उस पर वीडियोज़ हैं चैंटिंग सेशंस सारे सब्जेक्ट्स के रिवीजन के, ठीक है। और वो इतना फास्ट और इतना फ़नी वे में आपको याद कराएंगे कि आपका रिवीजन इजी हो जाएगा। ऑल्दो आपको वो सब आता भी है तो जस्ट जैसे सर्जरी है, मैंने स्पेशली सर्जरी मेंशन किया है बिकॉज सर्जरी इतना वास्ट था और मुझे फास्ट रिवीजन जब करना होता था तो मैं सर्जरी की वीडियो प्ले करती थी और थोड़ा उसकी स्पीड बढ़ा लेती थी कि अगर थोड़ा स्लो लग रहा है। वो इतनी फास्ट और सारे इंपॉर्टेंट इमेजेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब फटाफट रिवाइज कराते हैं कि एक फ्रेश सा शॉर्ट फास्ट रिवीजन हो जाता है। तो किसी को भी सर्जरी ऑफ्था में प्रॉब्लम लगती है तो एटलीस्ट इन दोनों सब्जेक्ट का तो मैं 100% रिकमेंड करूँगी कि चैंटिंग आप कर लेना, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। फोरेंसिक एंड डर्मा के लिए भी मैं बोलूँगी यही चीज़, बाकी आप सब सब्जेक्ट के लिए भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं सब सब्जेक्ट के लिए रिकमेंड नहीं करूँगी बिकॉज कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उसके लिए हमें सब किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है ना, जस्ट गो थ्रू योर नोट्स और काम आसान। बट जो बहुत लेंदी है और जो आपको लग रहा है कि हाँ यार ये याद नहीं रह पाता जितनी बार भी अपने नोट्स रिवाइज करता, तो फास्ट वे के लिए आप चैंटिंग कर सकते हो कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की जो आपको लगता है। सर्जरी और ऑफ्था के लिए मैं 100% रिकमेंड करूँगी कि जब पढ़ने का मन ना हो और उसको जल्दी ख़त्म करना है तो चैंटिंग करो और ख़त्म करो, ठीक है। अगेन मेक अ चार्ट, मार्क ऑन इट, ठीक है, जितना रिविजन होता रहेगा बिकॉज अब जब बैठोगे ना पढ़ते पढ़ते एकदम सोच में जाओगे कि यार सब्जेक्ट हुआ नहीं हुआ, क्या होगा पेपर का। इन चीज़ों से बचना है बस इन 15 डेज़ में, ठीक है। ये सब बाद में सोचेंगे एग्ज़ाम के बाद, बस अभी क्या करना है, पढ़ना है। और जो पढ़ लिया मार्क, उससे क्या होगा जब अपनी ग्रोथ देखोगे ना कि इतना पढ़ लिया इतना नहीं, बहुत रिलैक्स फील होता है कि आप कहाँ पहुँचे हो। तो इसको ज़रूर करना, ठीक है। और जितनी बार रिवीजन कर सकते हो उतनी बार करो। इस समय सिर्फ एक ही चीज़ वर्क करेगी एंड दैट इज़ रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। बस कुछ नया नहीं पढ़ना ज़्यादा, जो है जितना है उसे बार 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 PYQs, इमेजेस और अपने नोट्स, दैट्स इट, ठीक है गाइस। होप you find this video helpful, and if you have any query, any question, just comment down below and I'll be happy to answer. And if you feel, do share it with your friends who need this video, and do like, comment and share and subscribe to my channel. Thank you very much. All the best to everyone.